आत्मबंधन, ऑल माई होली पर्सन्स, सब आत्माओं को, परमात्माओं को मेरा नमन। यूट्यूब पे देखने वालों को और जूम में आए हमारे ध्यानियों को, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग पे। और हमारी कृतज्ञता का एक और दिन, धीरे धीरे मोतियों की माला पिरोती जा रहे हैं और ये माला कब हार में बदल जाएगी और इस हार से किसका जीवन सज्ज होगा, ये हमें खुद ही तय करना है। आज हमारा 26वां दिन है और आज हमारा चैप्टर 21 होगा, जो है बेहतरीन परिणाम, जिसकी हम चर्चा भी कर रहे थे। बेहतरीन परिणाम, अगर हमने सही से अपनी कृतज्ञता को दिल से किया है तो हमारे परिणाम बेहतर ही निकलेंगे। तो इस विश्वास के साथ इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज की ध्यान की यात्रा को बढ़ाने के लिए मैं अपनी प्यारी सी नम्रता मैम को आमंत्रित करती हूँ और वो हमें ध्यान में लेके जाए और हमारे अंदर भीतर जो हमारे अपने जो युद्ध चल रहा है उसको शांत कराने की, हम लोग शांत करने की कोशिश करेंगे। सो स्वागत है आपका नम्रता मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रकीर्ति जी। थैंक यू सभी ध्यानी मित्रों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी को विदित है, हम सबसे पहले 10 मिनट का ध्यान करेंगे। एक जगह पे कंफर्टेबली बैठ जाएं, पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की ऊपरों की उंगलियों को इस तरह से क्लैप्स करके आराम से सहजता से गोद में रख लें और अपनी आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें। जी हाँ दोस्तों, ये समय हमारा अपना है। हम हमेशा अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए समय निकालते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, जब हम अपनी सांसों से जुड़ते हैं, वो हमारी आत्मा की उन्नति का समय है। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ध्यान से जुड़ पाए, अपने आप से जुड़ पाए। आज सुबह से उठ के हमने जितने भी कार्यों को संपन्न किया है, उन सभी के लिए दिल से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कृतज्ञता एक जादुई गलीचा है। जितना हम कृतज्ञता अपने दिल में भरते जाते हैं, उतना ही हमारा जीवन खुशियों से, स्वास्थ्य से, और संपन्नता से भरता चला जाता है। अपने सांस गुरु को मन ही मन प्रणाम करें। जिस क्षण से हम इस धरती पे आए हैं, हमारा जन्म हुआ है, तब से लेके जीवन पर्यंत सांसें ले रहे हैं निरंतर। आज का अवसर हमें इन सांसों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का स्वर्णिम मौका है। अपनी सांसों से सच्ची दोस्ती हमें करनी है। ये सांसें हमें जीवन से भरती हैं।
ये कोई साधारण सांसें नहीं, ये प्राणदायिनी, जीवनदायिनी औषधि है। स्वास्थ्य का उपहार हमें जीवित रखता है। हम स्वस्थ हैं, हमें शुक्राना करना है अपने इस सुंदर शरीर का, क्रियात्मक रचनात्मक मन का, और सतचित आनंद रूपी जो आत्मा हमारे अंदर बैठी है, आत्मा राम को कोटि कोटि नमन। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम केवल आत्मा नहीं, हम शरीर मन आत्मा का एक मिला जुला, एक संपूर्ण कृति है। अपने दिल में कृतज्ञता को भर जाने दें, अपनी सांसों को कृतज्ञता व्यक्त करें। हमें मानव जीवन मिला है, जीवन में विभिन्न प्रकार के रंग हमने स्वयं भरे हैं। खट्टा, मीठा, तीखा, हर तरह का रंग हमारे जीवन में है। आज का दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि हम अपने सांसों के प्रति जागरूक हैं। यही सांसें जो हमारे अंदर नव जीवन, नव स्फूर्ति भर रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम सांस अंदर को भरें तो अपनी मन की आंखों से देखें कि हम प्राण ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में एक सुनहरे प्रकाश के रूप में भर रहे हैं, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमारी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो एक काले धुएं के रूप में हमसे दूर जा रही है। हर आती हुई और जाती हुई सांस को धन्यवाद कहें। हमें सांसों का महत्व पता चल गया है। ये जो चेतना जो ब्रह्मांड के कण कण में है, यही चेतना हमारे अंदर है। परमात्मा का अंश हम में है, इसका हमें एहसास हुआ।
दिल से धन्यवाद करते हैं हम हर हर एक अपनी आती हुई और जाती हुई सांस को। कृतज्ञता ने हमें हमारे जीवन में जो भी है उसकी वैल्यू करनी सिखा दी है। हमारा सुंदर परिवार, हमारे प्यारे बच्चे, हमारे जीवन में हर एक सुख सौभाग्य का हमें एहसास कृतज्ञता ने हमें कराया है। कृतज्ञता को दिल से नमन, दिल से अब धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने शरीर में महसूस करें। हम पूरी तरह से ऊर्जावान, प्रकाशवान बन गए। धन्यवाद करें अपने सांस गुरु का, शरीर रूपी देवालय का। अपने दोनों हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं और बहुत आराम से अपना समय लेते हुए अपने दोनों हाथों को, अपनी हथेलियों को अपने प्यारे से कोमल से चेहरे पे रखें। पाँच, 4, 3, 2, 1, शून्य। दोनों आंखों को हाथों में खोलें एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। और ये जो ध्यान से हमने ऊर्जा पाई, इस ऊर्जा को पूरे शरीर आत्मसात करते हैं। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। थैंक यू नम्रता मैम। जैसे बोला था आपने वैसे ही करा है। बहुत गहरा ध्यान, बहुत अच्छा ध्यान। थैंक यू सो मच आज के ध्यान के लिए। और आई थिंक आप लोगों को भी आज गहरा ध्यान लगा होगा। और आज के जो हमारे ज्ञान का सत्र है, हमारी प्यारी सी स्मृता करने जा रही है। तो इसमें मैम आइए, ओवर टू यू। थैंक यू दीदी, मुझे इनवाइट करने के लिए। आज है, हम लोग ध्यान कर चुके हैं, अब हम लोग का 21वां दिन है बेहतरीन परिणाम। हम सभी लोग जो कुछ भी शुरू करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो उसका रिजल्ट रहे वो अच्छा रहे। तो आज का दिन उसी पे है कि हर चीज का परिणाम अच्छा कैसे रहे। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूक अभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी। ये बात कही है जी.के. चेस्टरटन ने, जो एक लेखक थे। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एक लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आ जाए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है,
सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। यदि आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगें, आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। ये नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सक या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के परिणाम बेहतरीन आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के लिए के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डॉक, ईमेल या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो हवा में अपनी अंगुलियों को लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। अगर आप जादू की शक्ति में या कृतज्ञता में विश्वास करते हैं, तो जिस भी चीज का परिणाम अच्छा चाहते हैं, तो उससे पहले ही आप हवा में अपनी उंगलियों से जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं और उसका बेहतरीन परिणाम हमें मिलेगा। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर, ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस अपने आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है, एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं, उसे ही अपनी ओर आकर्षित करें। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। मोस्टली ऐसा होता है, अगर हमें कोई अचानक से बुलाए तो हम लोग के मन में नेगेटिव पहले आता है कि पता नहीं क्यों बुलाया जा रहा है, और हम उतने विचार अपने मन में लाते हैं कि फिर वैसा ही होता है। तो वही चीज बता रहे हैं कि ऐसा निष्कर्ष ना निकालें कि कुछ गड़बड़ ही है। मन को शांत रखें और अच्छा सोचें और फिर जो है मिलने जाएं। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो ये बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बनें, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं, तो आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो ये सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बनें।
यदि आपको कोई अप्रत्याशित फ़ोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में ये विचार कौंधता है कि क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बनें और इसके बाद ही फ़ोन रिसीवर उठाएँ या पत्र, ईमेल खोलें। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा या अनुभव होगा। कभी-कभार ये पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं न कहीं, किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएँ कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज़ पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएँ कि कोई चीज़ अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीज़ों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और ये सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज़ मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और ये जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे, आप खुद को यदा-कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएँगे जिनमें आप नहीं होना चाहते हैं। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएँगे और चाहें आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। रॉन्डा बर्न यही कह रही हैं, जैसे-जैसे हम अपनी लाइफ में कृतज्ञता अपनाते जाएँगे, हमारी आदत बनती जाएगी कृतज्ञता, तो हमारे परिणाम बेहतरीन ही होंगे। कभी-कभार ऐसा हो सकता है कि हम जिस स्थिति में नहीं आना चाहते, वो स्थिति भी हमारे सामने आए, बट ज़्यादातर हमें अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। लेकिन उसके लिए क्या है, कृतज्ञता हमें अपनी आदत बना लेनी है, हर छोटी से छोटी चीज़ के प्रति कृतज्ञ होना है। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियाँ चुनें, जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीज़ें चुन सकते हैं, तो जीवन में इस वक़्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो जीवन में आपके लिए इस वक़्त महत्वपूर्ण है। जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप ये 3 चीज़ें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं, जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियाँ होती हैं। क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा, तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफ़िस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफ़िस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएँ, जिन्हें आप बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। और यहाँ पे ब्लैंक दिया है कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। जो भी आज आप 3 चीज़ें चुनते हैं, जो आपको नीरस लगती हैं, उनको चुनें और पीछे उन्होंने बताया है कि जो भी आपको नीरस लगता है, उसको चुनें और जब उसमें आप बेहतरीन परिणाम देखेंगे, तो आपको सच में लगेगा कि हाँ, कृतज्ञता से ऐसा भी हो सकता है। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीज़ों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फ़ोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं।
अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीज़ों पर बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो, तो अपनी आँखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन जादुई शब्द कहें और महसूस करें। ब्लैंक और के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ये हमारी प्रैक्टिस के लिए है। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएँ, जहाँ आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ़ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 21 बेहतरीन परिणाम। सबसे पहले अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपने 3 चीज़ें या स्थितियाँ चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। अपनी 3 चीज़ों की सूची बनाएँ और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पूरी हो चुकी है और इसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें, जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आँखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें कि इसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आज रात को सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओवर टू यू प्रकृति दीदी। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन, और जिस तरह से आप रीड करते हो एक एक बात बिल्कुल अंदर चलती चली जाती है। बहुत सुंदर। तो आज हमारा जो अभ्यास था वो हमारी स्मिता जी ने बता दिया है कि हमको क्या करना है। तो आज हमारे बीच में रूपा जी है जो अपनी कुछ शेयरिंग देना चाह रही है। तो हम लोग पहले उनकी शेयरिंग सुनते हैं, है ना? फिर बाद में कोई और भी अगर अपनी शेयरिंग देना चाहे तो प्लीज शेयर करें। जी रूपा जी, अनम्यूट करिए। पिछले काफी दिनों से मैं क्लास नहीं कर पा रही हूँ, तो पता ही है आप लोगों को। एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मतलब मैं शेयरिंग, मतलब ऐसा है कि यहाँ पे कुछ लोग मेरे भाई को जानते हैं, महेश। वो बिलसंडा में पीएनबी में जॉब करते हैं। उस दिन 14 फेब को उनको ऑल ऑफ सडन चेस्ट में पेन हुआ था। ब्रांच नहीं पहुंच पाए, फिर उनको बरेली लेकर आया गया। तो वहां वाले डॉक्टरों ने ये नहीं बताया था कि प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने ये बोल दिया था कि नसों में ब्लॉकेज है, हमें यहाँ सर्जरी करनी है, अमाउंट जमा कर दो। अच्छा, बरेली के कुछ हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं है। उन्होंने फिर मतलब वो पूरा वेंटिलेटर पे ले जाकर के लिटा दिया था कि हमें तो प्रोसीजर करना ही करना है। काफी कहने के बाद उन्होंने रात के 2-3 बजे डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। फिर सेकेंड ओपिनियन भी ली थी वहां पे, तो उन्होंने भी यही बोला था कि नसों में ब्लॉकेज है। अब अंदर से बेचैनी बहुत हो रही थी, बहुत हो रही थी। तो मैंने ये बोला, अच्छा मेरा सारा ट्रीटमेंट जो था मैक्स वैशाली में चला है। मैंने कहा यहाँ लेकर आओ, यहाँ दिखाते हैं। सैटरडे वो लोग 5 बजे वहां से निकले हैं, हम लोग यहाँ से 10 बजे निकले हैं। मतलब वहां पहुंच करके जब जब जिस कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने कहा मेजर अटैक आया है, बस बच्चे हैं। इनको लेके कैसे आ गए, इनको बैठाओ मत, इनको चलाओ मत, इनको लिटाओ। मतलब इनका जो अंदर का डैमेज था, राइट और लेफ्ट, एक 80% डैमेज थी, ब्लॉक थी, एक 100% ब्लॉक थी। मतलब सैटरडे जब 11 बजे हम पहुंचे, 1 बजे तक हमने डिसाइड करा कि हमें क्या करना है। उन्होंने कहा एडमिट करा के प्रोसीजर कराओ। फिर कोई नहीं, बस मैं और राजू भैया थे और महेश भैया का प्रोसीजर होना था। मतलब बड़ा कोई नहीं, दीदी वगैरह बॉम्बे में बैठे, बड़ी वाली दीदी वहां रह गई थी।
मतलब ये था कि कैसे करके क्या करना है, घर लेके जा नहीं सकते, ऑलरेडी डिले हो चुका है, क्लॉटिंग्स उनकी जमती बनती जा रही थी। मैंने कहा कराओ, चलो छोड़ो, हम घर नहीं लेके जाएंगे, इनको एडमिट कराएंगे। इनको इमरजेंसी में सीसीयू में एडमिट कराया, एंजियोग्राफी हुई इनकी, तो उसमें दिखाया गया था कि ऊपर से लेके नीचे तक की सारी ब्लॉक है, पता नहीं कैसे बचे। और दिन डॉक्टर ने 3-4 बार बस यही बोला, कैसे बच गए, इतना बड़ा इस एज में अटैक कैसे झेल लिया, नॉर्मली इस केस में लोगों को चांस नहीं मिलता, कैसे हो गया। मतलब बाद में बस यही फील हो रहा था कि यार मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो हम अच्छा करते हैं, हमारी जो कृतज्ञता होती है, वो साथ में आती है। उस दिन बंद मतलब सब कुछ एक लाइन से होता चला गया। स्टार्टिंग में हमें पता भी नहीं था हमें जाना कहाँ है। फिर हमारे डॉक्टर ने बताया था, मेरे जो थे कि यहाँ लेकर आओ, इनके पास जाओ, मतलब एक जो लाइन थी वो बनती चली गई, और हर एक चीज ऑन टाइम पे परफेक्टली हो गई। तब उस दिन तो सैटरडे को 10:30 बजे तक मैं घर पे लौट कर आई थी। एंजियोप्लास्टी उनकी सक्सेसफुल हो गई, 2 दिन उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया। मंडे में उनको शाम को डिस्चार्ज करा के लाई। मतलब अब वो बहुत बेटर है पहले से। उनको देखकर कोई नहीं कह सकता इतना बड़ा उनके साथ हादसा हुआ है। मतलब सब कुछ मैजिकल था उस दिन। बस थैंक यू सो मच। कृतज्ञता करती रहिए। बिल्कुल। बहुत आपका जो एक्सपीरियंस है उसने मतलब उस आपको पीरियड में मैं शेयर भूल गई कि करा। मेरे नी में इंजरी है, मैं चलने के काबिल नहीं हूँ। मैंने नी ब्रेस पहना, बस चल दी। बस सब भूल गई थी उस दिन। मतलब अब तो ये था कि बस इनको देखना, अपना छोड़ो रूपा। फेथ आपको बस वो जो फेथ है, गॉड पे फेथ है, उस पे फेथ करके, और ठीक है, हमें वही गॉड पे फेथ रखना है, अपने कर्म करने हैं, और रास्ता वो हमें कहीं ना कहीं दिखाते ही चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमें सफलता मिली हमें कैसे। पता भी नहीं था उस समय हमें करना क्या है। बस ये था बरेली में कुछ नहीं कराना है, मैक्स लेकर आओ, यहाँ कराना है। मैक्स में हम किसी को जानते नहीं। मेरे जो ऑन्कोलॉजिस्ट है उनको तो मैं जानती हूँ, उन्होंने बताया रूपा यहाँ नहीं यहाँ लेकर आओ। फिर मैं वहां गई, फिर वहां वालों ने कहा ऐसे नहीं ऐसे करो। मतलब हर एक टाइम पे मतलब हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट होती गई। मतलब डिले वैसे तो काफी हो चुका था, मगर और डिले नहीं हुआ था, ऑन टाइम सब कुछ निपट गया था। बहुत सुंदर। थैंक्स टू गॉड। थैंक्स थैंक्स टू यूनिवर्स। गॉड। थैंक यू।